अब देखिएगा सीरीज सॉल्यूशन की 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब सीरीज सॉल्यूशन की 2 एक्सरसाइज और बची हैं। बाकी जो दो एक्सरसाइज बची हुई हैं तो उनका रूल जो है बिल्कुल एक जैसा होगा। पहले आप एक्सरसाइज 8C का रूल सीखिएगा। एक्सरसाइज 8C के रूल में के की आप ये तो देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप के निकालने जा रहे हैं तो 2 वैल्यू आ रही हैं। तो देखिएगा लेट द 2 वैल्यूज ऑफ के आर k1 एंड k2 एंड एट k इज इक्वल टू k1 y टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे पीछे वाली एक्सरसाइज चल रही थी तो उसमें के का मान हम हाथों हाथ रख दिया करते थे। यहाँ पर हम के का मान हाथों हाथ नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें के का मान अगर हाथों हाथ रख देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में क्या खास बात है, के की 2 वैल्यू मान लीजिएगा k1 और k2 है तो एक वैल्यू ऐसी होगी, मान लीजिएगा वो k1 है जिस पर y इनफाइनाइट हो जाएगा और हमें पता है कि इनफाइनाइट जो है वो आंसर नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्या है, एट k इज इक्वल टू k1 y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मान लीजिएगा k इज इक्वल टू k1 पर y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, देन रिप्लेस c नॉट विद d नॉट इनटू k माइनस k1। तो अगर y की वैल्यू k इज इक्वल टू k1 पर इनफाइनाइट आ रही है तो इसका मतलब है जो आपने y निकाला होगा उसमें डिनोमिनेटर में k माइनस k1 का फैक्टर पड़ा होगा। तो ऐसे केस में उस फैक्टर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट c नॉट चलता है उसे हटा करके डाल लेते हैं d नॉट इंटू k माइनस k1 डाल देते हैं, तो इससे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर हट जाता है। तो उसके बाद फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन बाय पुटिंग k इज इक्वल टू k1 इन y एंड डेल y अपॉन डेल k। तो यानी कि अब एक्सरसाइज जो 8C आ रही है उसकी खास बात क्या है, के की एक वैल्यू तुम्हारे पास ऐसी होगी जिस पर y की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो पहले उसे डिनोमिनेटर में से कांस्टेंट को बदल करके हटाना है, उससे y आएगा, उस y में k की वैल्यू डालनी है, फिर डेल y बटे डेल k निकालना है, उसमें k की वैल्यू डालनी है और इस प्रकार से आपके 2 डिफरेंट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका करने का तरीका देखिएगा एक्सरसाइज 8C का। एक्सरसाइज 8C अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक ये ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज 8C से कभी सवाल नहीं आया है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसके आंसर में बुक में थोड़ा सा करेक्शन भी है। लेट सीरीज सॉल्यूशन इज y is equal to summation m is equal to 0 to infinite cm x की पावर k plus m, इक्वेशन 2। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर रखिएगा समीशन m is equal to 0 to infinite cm k plus m माइनस 1 x की पावर k plus m। डिफरेंशियल करने को 2 घात की कमी होगी लेकिन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस यहाँ जाइएगा समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m x की पावर k प्लस m। यहाँ जाइएगा प्लस समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m प्लस 2 माइनस समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी k प्लस m है, यहाँ भी k प्लस m है, यहाँ भी k प्लस m है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ लाइन कर लेते हैं। k प्लस m आएगा, k प्लस m माइनस 1 आएगा, प्लस का k प्लस m आएगा और माइनस का 1। तो शुरू के 2 पदों से k प्लस m कॉमन लेते हैं तो k प्लस m माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर मिलता है हमें समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m माइनस 1 इंटू k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m। अब ये पद बचा हुआ है प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपनी बात पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पावर k प्लस एम है, यहाँ k प्लस एम प्लस 2 है, तो पहले दो बार कंपेयर करेंगे। सबसे पहले छोटी पावर लीजिएगा, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर के m इक्वल टू 0 डालेंगे, सी नॉट k माइनस 1, और सॉरी यहाँ पर फैक्टर गलत हो गए हैं, प्लस 1 और एक माइनस का वन आएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चूँकि सी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। k की दो वैल्यू प्लस माइनस 1 हो चुकी है, एक पावर बढ़ाइएगा, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस एम प्लस 1। अब यहाँ पर m की जगह 1 डालना पड़ेगा, c1 हो जाएगा, एक फैक्टर k हो जाएगा, एक फैक्टर k प्लस 2 इक्वल टू 0। k इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर ना ये 0 है ना ये 0 है, तो इसका मतलब c1 0 में जाएगा, क्योंकि k इंटू के प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में x की पावर में 2 का डिफरेंस चल रहा है, जो पावर का डिफरेंस होता है वही c के नीचे पैदा होता है। अब यहाँ पर c1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो c1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो c3 c5 c7 जितने भी ओड वाले हैं वो सारे 0 में चले जाएंगे। अब यहाँ से ले लेते हैं, अब जनरल टर्म लीजिएगा, जनरल टर्म में जो बड़ी वाली टर्म है, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस एम प्लस 2। अब यहाँ पर आपको m की जगह m प्लस 2 डालना पड़ेगा, c m प्लस 2, तो ये हो जाएगा k m प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस m प्लस 3 हो जाएगा, प्लस सी एम इज इक्वल टू 0, सी एम प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का सी एम अपॉन के प्लस एम प्लस 1, के प्लस एम प्लस 3। अब देखिएगा यहाँ पर आने के बाद, अभी जो पहले की एक्सरसाइज आप कर रहे थे, यहाँ पर आने के बाद आप सीधे सीधे के की वैल्यू डाल दिया करते थे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि के की वैल्यू नहीं डालनी है और आप एक्सरसाइज 8C में, तो 8C की पहचान देख लीजिएगा किस तरह से होगी। अब देखिएगा के की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो प्लस माइनस 1 आ रही है। अब आप m की जगह, ओड नंबर वाले तो 0 में चले जाएंगे, तो m की जगह 0 2 4 डालने जाएंगे। सपोज कर लीजिएगा जैसा आप m की जगह 0 डालते हैं और k की जगह -1 डालते हैं, तो m 0 हो चुका है, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि कोई भी कोफिशिएंट जो है इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो यानी कि k की वैल्यू हमारे पास एक ऐसी है जिसे रखने पर जाकर के हमें इनफाइनाइट कोफिशिएंट मिलेंगे, तो यानी कि आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। इससे साफ पता लगता है कि हम एक्सरसाइज 8C में है। तो इस चैप्टर में आपको ध्यान बस ये रखना है कि हम कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हैं, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे ही करने के लिए दिए जाएंगे। अभी तो हम एक्सरसाइज 8C में हैं, तो हम के की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू सबसे लास्ट में रखी जाएगी। अब हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि C1 इज इक्वल टू 0, देन C3 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू C7 डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें m की जगह 0 रखते हैं, एट m इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का C0 और k प्लस 1 इंटू के प्लस 3, एट m इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ होता है C4 इज इक्वल टू माइनस का C2 अपॉन k प्लस 3 k प्लस 5, C4 इज इक्वल टू, C2 की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C0 यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k प्लस 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जैसे एक्सरसाइज 8 भी बहुत आसान है, उसी तरह से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें के की वैल्यू नहीं रखी जा रही है, तो डायरेक्ट आपको नंबर नहीं मिलते हैं। अभी देख लीजिएगा, अब मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, और इसमें आपको ज़्यादा टर्म नहीं निकालनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टर्म इसमें निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। डिफरेंशिएशन भी करना है इसमें, बाय इक्वेशन 2 y इक्वल टू
समेशन में डाल देते हैं बाहर एक्स की पावर के समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम एक्स की पावर एम। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर के सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी फोर एक्स टू दी पावर फोर एंड सो ऑन। ये वैल्यू हम डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर के सी नॉट यहाँ कॉमन आ जाएगा और वन सी वन की वैल्यू 0 में चली जाएगी, सी टू की वैल्यू में माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस वन के प्लस थ्री है और प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर अपॉन के प्लस वन है के प्लस थ्री का होल स्क्वायर है और के प्लस फाइव एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिएगा के की जो वैल्यू आई थी आपके पास वो प्लस माइनस वन आई थी और आपको वही वैल्यू इस्तेमाल करनी है के की जिस पर वाई की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो अगर हम के की जगह माइनस वन डालेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में माइनस का वन पड़ा है, क्योंकि वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट एट के इज इक्वल टू माइनस वन। के इज इक्वल टू माइनस वन पर इनफाइनाइट बन रहा है तो हम इस फैक्टर को हटाने जा रहे हैं। तो रिप्लेस सी नॉट विद डी नॉट इंटू के प्लस वन। नीचे वाला फैक्टर डाल दीजिएगा, कांस्टेंट की वैल्यू बदल दीजिएगा, के प्लस वन अंदर ले जाएंगे तो y इक्वल टू डी नॉट एक्स की पावर के अंदर यहाँ के प्लस वन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस थ्री आ जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर फोर और यहाँ हो जाएगा के प्लस थ्री का होल स्क्वायर के प्लस फाइव एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है और आपसे रूल सिखाया गया था कि आपको y k की वही वैल्यू यूज करनी है जिस पर ये इनफाइनाइट बन रहा था। इनफाइनाइट बन रहा था हमारा k इक्वल टू माइनस वन पुट k इक्वल टू माइनस का वन रख देते हैं तो y इक्वल टू डी नॉट एक्स टू दी पावर माइनस वन, ये 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4, ये 3 माइनस 1 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 60 डॉट। ये आपकी y की वैल्यू जो है आ चुकी है। तो यहाँ पर ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। इसे आप लिख दीजिएगा y इक्वल टू ए यू, बेहद a डी नॉट में चला जाएगा और u इक्वल टू बन जाएगा x की पावर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस एक्स की पावर 4 बटे 16 एंड सो ऑन। ये स्टेप वही है जैसे कि हमने एक्सरसाइज 8A में किया था। अब एक सॉल्यूशन तो आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है एट के इक्वल टू माइनस वन पर, लेकिन आपको दो डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो एक तो y से आता है और एक डेल वाई अपॉन डेल के से आता है। अब ऐसे चलते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू के पार्शियली। इक्वेशन नंबर 3 का के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है डेल वाई अपॉन डेल के। होगा क्या, यहाँ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जब x की पावर k का करेंगे तो x की पावर k log x आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा डी नॉट x की पावर k log x और ब्रैकेट ऐसे कैसे k प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस थ्री प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन के प्लस थ्री का होल स्क्वायर के प्लस 5 एंड सो प्लस। अब एक्स की पावर के को ऐसा कैसे रखते हैं, डी नॉट एक्स की पावर के ऐसा कैसे, और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कभी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, यहाँ के का वन हो जाएगा अपॉन में के पड़ा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक इसका होगा एक बार में इसका होगा। पहले इसका करते हैं, माइनस का 2 आएगा, के प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा और इंटू के प्लस 5 माइनस। अब इसका डिनोमिनेटर क्या करते हैं, माइनस 1 अपॉन के प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब डेल बाई अपॉन डेल क्या आ चुका है, अब वैल्यू रख दीजिएगा आपको, पुट के इक्वल टू -1, तो डेल बाई अपॉन डेल के देखिएगा, डेल बाई अपॉन डेल के ये वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी हो जाएगी, डी नॉट एक्स की पावर -1 लॉग एक्स। अब इस ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ये ब्रैकेट हमारा ऐसा कैसे ये वाला आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/16 और प्लस यहाँ देख लीजिएगा डी नॉट एक्स की पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे के की जगह माइनस का वन रखना है, 3 में से 1 2 का वन आ जाएगा 4। अब यहाँ देख लीजिएगा के की जगह माइनस का 1 रखना है, इस ब्रैकेट में देख लीजिएगा माइनस का 2 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 की पावर 3 8 और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, तो 32 हो जाएगा, -1/3 में से 1 जाएगा 2 का वन 4 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 का वन 16 हो जाएगा। तो ये हो जाता है माइनस का 1/16 माइनस 1/64, 16 चौक 64 यानी कि माइनस का 5/64 डॉट। तो ये जो वैल्यू बन चुकी है वो बन चुकी है माइनस का 5/64। अब ये जो पूरी वैल्यू थी वो u की थी, है ना। अब ये वाली जो वैल्यू है देखिएगा, यहाँ पर तो आपका u पड़ा हुआ है, तो डी नॉट कॉमा ले लेते हैं यहाँ पर, ये डेल वाई अपॉन डेल इक्वल टू डी नॉट। अब यहाँ पर बन जाता है u log x, ये वैल्यू आपकी ऐसी की ऐसी आ रही है, ये u log x बन जाता है और यहाँ पर बनता है प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 -5 एक्स की पावर 4/64 डॉट। इस तरह से आपको u log x की वैल्यू जो है u log x के साथ प्लस एक नई टर्म और मिल जाता है। अब ये जो टर्म है इसे v नॉट v कह दीजिएगा, डेल वाई अपॉन डेल के इक्वल टू इसे कह देते हैं v और इसे कह देते हैं v, वेयर डी नॉट इक्वल टू v है और v इक्वल टू है u log x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 -5 एक्स की पावर 4/64 एंड सो। तो ये वैल्यू जो है आपकी v की हो जाती है। अब फिर लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू au प्लस bv। अब यहाँ u की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और यहाँ v की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपका u भी आ जाता है और आपका v भी आ जाता है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वरना स्पेशलिटी जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास आई है। आप इसके इस एक्सरसाइज के बहुत ही कम क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में इनके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है और जो एक्सरसाइज 80 करेंगे उसमें भी यही मेथड अप्लाई होगा, तो इसलिए इसके क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन हमने करा है, यह एग्जाम्पल 1 HW में जाएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 2
एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आधा बता देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई का वन डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन को पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ। जो वाई नॉट की वैल्यू आ रही है वाई इक्वल टू ये आ रहा है, तो के इक्वल टू तो प्लस माइनस 2 आ रहा है इसमें, तो वाई इक्वल टू आ रहा है इसमें सी नॉट एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के इंटू के प्लस 4 प्लस एक्स की पावर 4 के प्लस 2 के प्लस 4 के प्लस 6 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आपकी आ रही है। इसमें ज़्यादा टर्म मत लीजिएगा क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पर। इसे बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करेंगे और मैं आपको एक बार और सिखा देता हूँ मेथड। के की वैल्यू प्लस माइनस 2 है और देखिएगा हम अगर के की वैल्यू 2 रखते हैं, सॉरी माइनस का 2 रखते हैं, तो ये वैल्यू जो है 0 में चली जाएगी। तो के इक्वल टू 2 पर वैल्यू 0 में चली जा रही है, तो यानी कि इस फैक्टर के प्लस 2 को हमें हटाना होगा, क्योंकि y टेंड्स टू इनफाइनाइट एट k इक्वल टू -2। सो रिप्लेस c नॉट विद d नॉट इनटू k प्लस 2। इससे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये y इक्वल टू d नॉट हो जाएगा, x की पावर k हो जाएगा, k प्लस 2 अंदर ले आएंगे, k प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू k प्लस 2 अपॉन k इंटू के प्लस 4 प्लस एक्स की पावर 4 के आ जाएगा, के प्लस 4 आ जाएगा, के प्लस 6 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अगर आप मेरे ही प्रोसेस से करते रहते हैं तो क्वेश्चन हमेशा, ये ध्यान रखना है, मेरे ही प्रोसीजर से अगर आप करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपका हमेशा छोटा होगा। बुक वाला स्टेप ज़्यादा लगाता है तो इसलिए उसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। के प्लस 4 है, अब इसमें पुट करते हैं के इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू डी नॉट एक्स की पावर -2, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 जाएंगे 4 दूनी 8 और दूनी 16 माइनस एक्स की पावर 4/16 डॉट डॉट। तो इसे y इक्वल टू सिंपली कह देते हैं ए यू, वेयर ए इक्वल टू डी नॉट हो जाएगा और यू इक्वल टू एक्स की पावर -2 माइनस एक्स की पावर 4/16 डॉट डॉट। और भी टर्म आगे की आ जाएगी, ज़्यादा टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू के पार्शियली। इक्वेशन नंबर 3 का के रेस्पेक्ट में पार्शियली करिएगा। सबसे पहले इसका करिएगा एक्स की पावर के का, डेल वाई अपॉन डेल के इज इक्वल टू डी नॉट एक्स की पावर के लॉग एक्स। और ये अंदर ब्रैकेट ऐसा कैसे रहेगा, ये ब्रैकेट ऐसा कैसे रहेगा क्योंकि एक्स की पावर के का डिफरेंशिएशन करा है, प्लस डी नॉट एक्स की पावर के। अब ब्रैकेट में चलते हैं, 1 हो जाता है, यहाँ पर एक इसका होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा, तो ऐसे करिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, के प्लस 2 का करते हैं 1 अपॉन के प्लस 4, अब 1 अपॉन के का करते हैं माइनस के प्लस 2 के स्क्वायर के प्लस 4, अब के प्लस 4 का करते हैं माइनस के प्लस 2 के प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिएगा, प्लस एक्स की पावर 4, यह इसका होगा, एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा, एक एक करके कर लेते हैं, -1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 4 के प्लस 6 -1 अपॉन के प्लस 4 का होल स्क्वायर के प्लस 6
-1/k, k + 4, k + 6 का स्क्वायर डॉट डॉट। अब इसमें पुट कर दीजिएगा k = -2, तो del y अपॉन del k, ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपकी ये आ जाएगी पूरी की पूरी, और साथ में क्या हो जाएगा log x और आ जाएगा, तो d0 बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाता है u log x प्लस, अब ये वाली टर्म लेते हैं x की पावर -2, यहाँ 1 बना है, k = -2 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा अपॉन में, माइनस माइनस प्लस। अब अगली टर्म को देख लीजिएगा, x की पावर 4 के साथ आप k = क्या रखने जा रहे हैं 2, माइनस का 2, तो माइनस का -2 पावर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 4, -1/, k की जगह माइनस का 2 रखने जा रहे हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 का बाद 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 का 1 हो जाएगा 16। अब ये हो चुका है माइनस का 4 × 4 = 16 दूनी 32 प्लस 1/4 × 16 दूनी 32 प्लस 1/64, 1/32 जो है आपका कट जाता है, तो आपका x की पावर 4 के साथ जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो 1/64 आ रहा है, प्लस x की पावर 4/64। पहले तो मन में विश्वास रखना है, किसी क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो देखो सिंपली कैलकुलेशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करते हैं हम धीरे धीरे तो आसानी से हमारी वैल्यू आ जाती है। अब ये हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, del y अपॉन del k = dv, वेयर b = d0 है और b = मिल जाता है हमें u log x प्लस x की पावर -2 1 प्लस x² अपॉन 4 प्लस x की पावर 4/64 एंड डॉट। अब लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन इज y = au प्लस bb, वेयर u की वैल्यू दोबारा रख देते हैं और b की वैल्यू दोबारा रख देते हैं, तो u की वैल्यू दोबारा रखेंगे, b की वैल्यू दोबारा रखेंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज 8C में हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, एक तो पहला क्वेश्चन आपको कराया गया है वो करेंगे, एक आपको पहला एग्जाम्पल होमवर्क में दिया गया है वो करेंगे, फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो शुरू से लेकर के आएंगे, और जब आपकी y की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद बुक वाला प्रोसीजर ना अप्लाई कर करके मेरा वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है बुक वाले क्वेश्चन से आधा रह जाता है, और इस प्रकार से जो है आपकी एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो जाती है। अब इसी मेथड पे एक्सरसाइज 8D भी होगी, उसके भी 2 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो एक्सरसाइज 8D जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8D हो जाएगी और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।